बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। और इससे पहले हम लोगों ने बायो और केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है वो डिस्कस की थी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में डिटेल के साथ फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो को डिटेल के साथ देखना है। कंप्लीट चीज़ों को मैं बताऊंगी कि कहाँ से और किस चैप्टर से आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, कौन कौन से चैप्टर आपके पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और किस किस चैप्टर से आपके पास जो है वो एमसीक्यूज आएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 1 में क्या चीज़। तो जी पार्ट 1 जो होता है हमारे पास वो होता है एमसीक्यूज़ का, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। इसके टोटल मार्क्स हमारे पास 12 होते हैं और आपको इसका सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाता है वो होता है आपके पास 15 मिनट्स का। अब देखते हैं कि ये 12 मार्क्स में आपके पास 12 एमसीक्यूज़ आएंगे और इसकी टोटल डिवीजन, चैप्टर वाइज इसकी डिवीजन किस तरह से है। तो ये हमारे पास इसकी डिवीजन है, आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। इसके में से आपको पूछे जाएंगे 2 एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 2 से आपके पास 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 3 से भी 1 एमसीक्यू है। चैप्टर 4 से भी 1 है। चैप्टर नंबर 5 से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ हैं। चैप्टर नंबर 6 से आपके पास 1 एमसीक्यू है। चैप्टर नंबर 7 से आपके पास 1 एमसीक्यू है। 8 से भी 1 है और 9 चैप्टर से आपके पास है 2 एमसीक्यूज़। तो चैप्टर नंबर 1, 5 और 9 से आपके पास 2 एमसीक्यूज़ है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर से आपके पास सिर्फ 1 एमसीक्यू आएगा। इट मीन्स इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपको तमाम चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। और मेरी तरफ से सजेशन ये होगी कि आपके पास एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। कंपल्शन तो नहीं होती कि आपके पास एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज वाले ही आए, बुक के अंदर से भी आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, बॉक्सेस जो बने होते हैं उसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और एमसीक्यूज़ के पास हमारे पास काफ़ी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आप लोगों ने एक्सरसाइज वालों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उनमें से मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अंदर से जो यूनिट्स वगैरह हैं और वेदर इट्स अ क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपके पास ऐसे यूनिट्स के क्वेश्चन होते हैं कि फॉर एग्जांपल डिस्टेंस का जो है हमारे पास ऐसा यूनिट बुक है, तो इस तरह के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर आपके पास एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है। प्रीफिक्सेस के ऊपर आपके पास एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो ये हमारे पास टोटल 12 एमसीक्यूज़ की डिवीजन है। 9 के 9 चैप्टर्स में से ही आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे और आप लोगों ने इसको 12 मार्क्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप लोग 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स गेन कर सको। और 15 मिनट्स में आपने ये पोर्शन अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आप सब्जेक्टिव पार्ट वापस ले लिया जाएगा, आपको फिर सब्जेक्टिव पार्ट दिया जाएगा और आपने 1 आवर 45 मिनट जो रिमेनिंग होंगे वो उस पर लगाने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को पार्ट 1 एमसीक्यूज़ की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन में किस तरह से सब्जेक्टिव पार्ट जी आपके पास होता है 48 मार्क्स का और इसको आपके पास दिए जाएंगे 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। टोटल आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आप 5 अटैम्प्ट करेंगे। 2 मार्क्स का हर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, तो 5 इंटू 2 आपके पास टोटल क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 10 मार्क्स का हो जाता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन किस तरह से आती है। तो ये हमारे पास इसकी डिवीजन है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर नंबर 3 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, आपके पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से तैयार है तो आप लोग इजीली 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पोर्शन में 1 और 3 चैप्टर की वेटेज हमारे पास ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, आप 5 अटेम्प्ट करेंगे। चैप्टर 1 और 3 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 2 से आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन हैं और ये पोर्शन आपके पास 10 मार्क्स का आता है। जी नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पार्ट होता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होता है 10 मार्क्स का ही। ये भी आपके पास क्वेश्चन होता है। आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 5 इंटू 2 आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स का हो जाता है। अब देखते हैं कि डिवीजन किस तरह है हमारे पास, किन किन चैप्टर से ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास है इसकी डिवीजन। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है वो पेयर किया गया है।
चैप्टर नंबर 4 से आपके पास 2 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे और चैप्टर नंबर 6 से भी आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में 5 और 6 चैप्टर की वेटेज हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 बहुत अच्छे तरीके से तैयार है तो आप लोग आसानी के साथ जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करके अपने पास 10 मार्क्स को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की डिवीजन आ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होता है। 10 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं, तो 5 इंटू 2 ये पोर्शन भी आपके पास 10 मार्क्स का हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से हमारे पास डिवाइड हुआ हुआ चैप्टर वाइज। तो ये हमारे पास इसकी डिवीजन है। चैप्टर नंबर 7 और 9 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर चैप्टर 7 और 8 आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार है तो आप लोग इजीली 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। लेकिन चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 की जो वेटेज है वो इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास है टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और हम लोगों ने सारी चैप्टर वाइज इसकी डिवीजन देखी कि किस किस चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इसी स्कीम के अकॉर्डिंग आपके पास बोर्ड का पेपर भी आएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास जो पार्ट 2 होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का वो किस तरह से डिवाइड हुआ है, किस चैप्टर से हमारे पास न्यूमेरिकल जाएंगे और किस चैप्टर से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो पार्ट 2 है हमारे पास वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है। आपके पास टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों ने उसमें से कोई से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। पेयर वाइज में आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 9 मार्क्स के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे सॉरी, और आपके पास 2 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये पोर्शन पार्ट 2 जो है वो 18 मार्क्स का हो जाता है। तो ये हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। आपके पास चैप्टर 1 और 2 और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि पार्ट बी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इसी में से न्यूमेरिकल आएगा। फिजिक्स की स्कीम में जो है इस दफ़ा आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है वो थोड़ी सी टिपिकल सी है। 1-2 से आपके पास ए पार्ट होगा। अब 1-2 से आपके पास थ्योरी का भी क्वेश्चन हो सकता है और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही होगी कि आपके पास जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन 1-2 में से ही आएगा और पार्ट सॉरी न्यूमेरिकल का आएगा। और पार्ट बी में जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, जो नीचे मैंने थर्ड कॉलम रो में लिखी हुई है चीज़ें, ये आपके पास चैप्टर नंबर इंडिकेट कर रहा है। तो थर्ड चैप्टर से आपके पास थ्योरी के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ए बी तो ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स के लिए भी तैयार करना है और थ्योरी के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि उन्होंने कोई कंपल्शन नहीं दिया है, कोई एग्जैक्ट नहीं बताया कि इस चैप्टर से थ्योरी आएगी और इस चैप्टर से आपके पास न्यूमेरिकल आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 आपके पास पार्ट ए के लिए है और पार्ट बी से आपके पास चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन होगा। वो थ्योरी भी हो सकती है और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ये होंगे कि थर्ड चैप्टर से आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए जो है वो 4 या 5 चैप्टर से होगा और प्रोबेबिलिटी यही होगी कि इसमें से हमारे पास न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी में से कोई एक चीज़ होगी, लेकिन चांसेस जो होते हैं वो न्यूमेरिकल के होते हैं। और पार्ट बी आपके पास चैप्टर नंबर 6 से आएगा। तो पार्ट ए के लिए आपने 4 और 5 चैप्टर तैयार करना है और पार्ट बी के लिए आप लोगों ने 6 चैप्टर को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए जो है वो आपके पास चैप्टर नंबर 7 से होगा और पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 8 या 9 से होगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे आप लोगों के लिए डिफिकल्टी की बात यह है कि आपने लॉन्ग आंसर्स के लिए पूरे 1 to 9 चैप्टर्स आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम की तरह उन्होंने एग्जैक्ट चैप्टर्स नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि 1 और 2 में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अब ये भी नहीं बताया कि 1 और 2 में से थ्योरी होगी यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा। कोई एक चीज़ की बता दिया जाता तो हमारे लिए आसानी हो जाती। तो आप लोगों ने सब चैप्टर्स को लॉन्ग के लिए भी तैयार करना है और न्यूमेरिकल के लिए भी तैयार करना है। यहाँ पे आपको फिजिक्स में थोड़ी सी जो है वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन फिजिक्स जो है 9 क्लास की बहुत आसान है, कोई उसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ के तैयार कर सकते हैं, तो आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो ये है हमारे पास पेयरिंग स्कीम जो हम लोगों ने आज कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस की। किस किस चैप्टर से हमारे पास कौन कौन सा एमसीक्यू आएगा, कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट आएंगे और किस चैप्टर से कोई शॉर्ट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा हमने नहीं देखा कि किसी चैप्टर से कोई शॉर्ट क्वेश्चन ना आ रहा हो। 1 to 9 चैप्टर से आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और 1 to 9 चैप्टर्स आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी तैयार करने हैं। मेरी यही सजेशन होगी कि पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। लॉन्ग तैयार करते ही आपके साथ साथ अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज साथ साथ तैयार होते जाते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पहले एमसीक्यूज करते हैं उसके बाद शॉर्ट उसके बाद लॉन्ग, तो ये तरीका गलत तो नहीं है। मैं इसको जो है वो मना नहीं करूँगी तैयार करने से, लेकिन सजेशन मेरी आपकी यही होगी कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चंस के तैयार करने के साथ साथ ही आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज की तैयारी भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो है जो है वो पसंद आई होगी और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक